परमेश्वर ने इन वचनों को आप लोगों के बीच में बो करके, क्योंकि टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में ज्योति के संतान ठहरने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन पर हमको फोकस करना है। तो यूहन्ना की किताब में मैंने 14 अध्याय 12 वचन के विषय में मैंने बातें किया। आज मैं फिर से वो वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे सुनने वाले यहाँ पर सभी, ये यीशु मसीह तब कहता है जब तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहला वचन में बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। ये कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और जगह तैयार करके मैं फिर आऊंगा। और उसके बाद 16 अध्याय में 16 वचन इस प्रकार कहता है वो चेलों से। क्या कहता है देखो, 16 वचन को पढ़ो। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे। थोड़ी देर, ये 2025 में हम कदम रखे हुए हैं और यीशु मसीह 2025 साल पहले उसने चेलों के बीच में खड़े होकर के कहा थोड़ी देर मुझे तुम ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा यह क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे और यह इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन। अभी मेरा यीशु मसीह किधर है? क्रिस्ती सबसे पहले जाने कि आज यीशु मसीह किसके पास है? यीशु के पास है, पिता के पास जा रहा हूँ। 18। तब उन्होंने कहा यह थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में? इनको समझ में नहीं आया, इसीलिए लोग आपस में एक दूसरे को पूछने लगे कि भाई ये थोड़ी देर क्या है? थोड़ी देर में मैं दिखाई दूंगा, थोड़ी देर में नहीं दिखाई दूंगा, ये क्या है? और यीशु मसीह बोलता है तुम आपस में इसके विषय में तुम बातें करते हो। फिर यीशु मसीह समझाता है। क्या समझाता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि 20 में बोलता है मैं तुमसे, ये बात यीशु की बात है, यीशु के होठों से निकली हुई बात है, इसमें शंका मत करो। अगर आप इसमें अटल रहे आप कभी निराश नहीं होंगे। आप इसमें फोकस करो। आप बैठे हुए सभी यहां पर हर कोई इन बातों को देखो। 20वां वचन यीशु मसीह कहता है क्योंकि 14 में उसने कहा मैं जाकर के एक जगह तैयार करके मैं फिर आऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वरन यीशु मसीह यहां पर चेलों को समझाता है, बताता है, उसे समझाना चाहता है। और 20वां वचन में वो थोड़ी देर में क्या परिस्थिति रहेगी। आज कलीसियाओं में या क्रिस्तियों को ये बताया नहीं जाता, उनको सिर्फ इतनी बताया जाता कि यीशु मसीह के पास आओ सब कुछ हो जाएगा। मगर यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है वो थोड़ी देर का अर्थ क्या है। वो थोड़ी देर में मैं जो नहीं दिखाई दूंगा उस समय का वो काल किस तरह होगा। और इसका पूरा विवरण 24वां अध्याय में मत्ती की किताब परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, स्पष्ट रीति से 24वां अध्याय में उसके आगमन के विषय में, उसका आगमन से पहले क्या क्या होगा सब बातों को बताता है। मगर वो यहां पर शॉर्ट में एकदम स्वीट में आपको समझ में आए वो 20 में कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं कहता हूं मेरी बातों पे विश्वास करो। वो बोलता है मेरे सुनने वाले, ये वचन आज हमारे किताबों में है। आपको और हमको किसी भी बातों के विषय में आपको निराश नहीं होना। अगर ये सच आप जान लोगे, मैं ये कह सकता हूं आप आने वाला हर एक अकाल, आने वाला हर एक तकलीफ या दुख संकट वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, वरन आप हमेशा खड़ा रहना चाहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ये कहने के पीछे आपको किसी को झुकाने के लिए नहीं, वरन आने वाला स्थिति क्या रहेगी वो स्थिति बता रहा है।
वो बताना चाहता है, वो छुपा करके नहीं रखा, वो बताना चाहता। 20वां वचन में, 20वां वचन पढ़ो, क्या लिखता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि, वो कहता है मैं, मेरे सुनने वाले, यहां पर लिखे हुए ये बातें सच, और यीशु मसीह बोलता है सच, मैं जो कह रहा हूं वो सच, मुझ पर विश्वास करो। वो सच सच कहता हूं। ये बोलने के पीछे एक परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, वो पूरा जगत का मालिक आज इंसान को देख करके मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये कहने की आवश्यकता हम क्या है मालूम? उसका प्रेम है, कोई निराश ना रहे, शैतान के जकड़ में ना रहे, उसका कोई भी प्रकार का डर आपको ना डराए। वो एक छोटी सी बात है, अगर पूरा आपको पूरा ब्रीफ में चाहिए, मैं कहूंगा मत्ती की किताब 26वां अध्याय आप लाइन टू लाइन पढ़ो, आपको डर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आखिर में जीत हमारा परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो एक शॉर्ट में वो इतना बोलता, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। इसका मतलब सुनने वाले वे समझे। वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा घटना घटने पर वे निराश हो जाए, नहीं, स्थिर खड़ा रहे। 16 अध्याय में तो वो बहुत सारी बातों को कहा। 16 अध्याय में वो बोलता है हम लोगों को क्या करेगा। देखो 16 अध्याय दूसरा वचन को पढ़ो, 16 अध्याय पहला वचन को पढ़ो। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। देखो ये बातें क्यों, क्या कह रहा था कि वो ये कहता है कि मैं बातें इसीलिए कह रहा हूं कि तुम ठोकर ना खाओ। मतलब आप वो सब बातों को देख करके अचंभव ना हो। हम किसी भी बातों को सुन करके ठोकर नहीं करना चाहिए। कितने दासों को तो उन्होंने शैतान घात करवाया। आज भी कितनों को तो इब्रानी की किताब 11 अध्याय में विश्वास करते करते उनको यीशु मसीह पे विश्वास किया, उनको गर्म तेल में डाला गया था, मगर यीशु मसीह पे जो विश्वास था वो लोग पीछे नहीं हटे, वे लोग स्थिर खड़े थे, क्योंकि वे लोग जानते थे 20वां वचन, वो थोड़ा समय के वो काल में क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं बताता है। वो बोलता है, पहला वचन को पढ़ो, 16 पहला वचन। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। तुम ठोकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम ठोकर ना खाओ। दूसरा, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। वे लोग तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। इसका मतलब आराधना में, यानी कि ये कलिसिया में क्या होती है, क्या होना चाहिए, जब ये वो यीशु मसीह कहता है आराधनालय में से तुम्हें निकाल देंगे, मतलब क्या है? तो वो आराधनालय में किसके बारे में, किसके विषय में आराधना हो रही है? जो बातें यीशु मसीह कह रहा था वो लोग स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को तैयार नहीं रखा हुआ है। वे लोग आराधनालय में से निकाल देंगे। आराधना वो जगह है जहां पर आराधना की जाती है, जहां पर भटके हुए लोगों के लिए भेड़शाला है। फिर ये कौन सा आराधनालय है जो यीशु मसीह कहता है कि आराधनालय में से निकाला जाएगा? क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो सच कह रहा था वो सच ना स्वीकारने वाला ऐसी कलीसिया रहेगी। याद रखो, आराधनालय में से निकाला जाएगा, इसका मतलब जो वो चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं, मतलब जो वो उनका शरीर चाहता है वो सुनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे, ऐसे दासों को ला करके भविष्यद्वक्ता, मैं बोलूंगा भविष्यद्वक्ता नहीं, ज्योतिषी बोलने वाला। आज भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के नाम से एक भविष्यद्वक्ता एक वर्ड बोलते हैं, वो भविष्यद्वक्ता नहीं, ज्योतिषी कहने वाला, जो ये कहता है पास्टर मेरे को प्रार्थना करके बताओ ना। क्या बताओ ना? ज्योतिषी का आज स्थिति आज ऐसा है। भविष्यद्वक्ता, एक्चुअली वो लोग भविष्यद्वक्ता नहीं, यहां पर एक भविष्यद्वक्ता है जो ये बोलता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, थोड़ा समय मैं दिखाई दूंगा, थोड़े समय पर मैं फिर दिखाई नहीं दूंगा।
वो थोड़े समय के उस काल में जब मैं दिखाई नहीं दूंगा, स्थिति क्या रहेगी? तुम्हें आराधनालय में से निकाला जाएगा। मतलब वो आराधनालय में जो हम मेंबर थे, यानी कि जब तुम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलोगे, वो वचन वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो आराधनालय में क्या हो रही थी? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर जीवित वचनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका हृदय जो चाहा वो करने लगे, और वो भवन को, वो कलीसिया को वे लोग आराधनालय वो बोलते हैं। और ऐसे जो सच्चाई के लिए खड़ा रहने वाला, उनको आराधनालय से बाहर निकाला जाएगा। वो समय आ रहा है। और क्या कह रहा है उधर? वो निकालेगा ही नहीं। आगे क्या हो रही है? दूसरा वचन, वरन वो समय आता है, वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। तो ये कौन सा आराधनालय है? जो मार डालेगा, वो बोलता है परमेश्वर, यीशु बोलता है तुम्हें मार डालेंगे, और समझेंगे कि उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर को बलिदान दिया है, उन्होंने परमेश्वर का सेवा किया है। दूसरा वचन को फिर एक बार पढ़ो। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। जो तुम्हें मारेगा वो ये कहेगा मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और तीसरा वचन, ऐसा वे इसीलिए करेंगे कि, वो ऐसा इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना। वो लोग इसीलिए करेगा कि वो कलीसिया, वो भवन ना पिता को जानता था और न मुझे जानते हैं। आमीन। यानी कि वो कौन सा कलीसिया है? ना ही पिता को जानते। यानी कि वहां पर पिता बोला जाएगा, मगर पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए वे लोग अपने आप को नहीं सौंपेंगे। यीशु मसीह का लहू है, वो लहू का आदर नहीं करेंगे, वे अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे। ऐसे आराधनालय से आपको निकाला जाएगा। आप सच्चाई के लिए खड़ा रहना चाहते हो, आपको आराधनालय से निकाला जाएगा। और जो कोई तुम्हें घात करेगा, वो ये समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा किया है। वो समय आ रहा है। वो लोग इसीलिए करेंगे कि ना ही वे लोग पिता को जानते हैं, ना ही मुझे। जो लोग पिता को जानता है, जो कोई यीशु को जानता है, वो ये सोच करके अपने आप को सौंपेगा जो यीशु मसीह कह करके गया, थोड़े समय। और वो थोड़े समय सच्चे भक्तों के साथ क्या होगा? यीशु मसीह 20वें वचन में एक ही शब्द में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या होगा? ये बातें आपको हमेशा खड़ा रखेगा। अगर आप सच्चा भक्त है, आप सताए जाओगे, आराधनालय से निकाले जाओगे। वरन पहला वचन स्पष्ट रीति से कहता है, पहला वचन 16 पहला पढ़ो। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ये सब बातों को देख करके जो घटने वाला है, जो आने वाले दिनों में होगी, परमेश्वर बोलता है इससे तुम ठोकर ना खाओ। इसलिए वो वहाँ पर 20 में लिखता है, चेलों को कहना चाहता है, ये थोड़ा समय के काल के विषय में तुम सुनना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो क्या है वो थोड़ा समय में क्या होगा, मैं कहता हूँ। यीशु बोलता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और क्या है वो 20वां वचन? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे। वो थोड़ा समय पर भक्त लोग क्या करेगा? भक्ति करने वाला क्या होगा? तुम रोओगे। सच्चा भक्त रोएगा। हाँ। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन।
पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने परमेश्वर यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताया जाएगा। हाँ, वही यीशु मसीह 20 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे, विलाप करोगे। क्यों? जितने परमेश्वर यीशु के अंदर भक्ति का जीवन बिताना चाहेगा, वे सताया जाएगा। और उसके आगे क्या लिखता है? 13 परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, सुनो इधर भी देखो, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, वो क्या करेगा? कईयों को धोखा देगा। धोखा देने और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आमीन। तो हम और तुम किसी भी बातों पर अचंभव नहीं होना है। जो कोई भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वो सताया जाएगा। और 13 वचन बोलता है, फिर से पढ़ो 13 वचन। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, दुष्ट गंदे काम करने वाले और बहकाने वाले, ऐसा होता है क्या? क्योंकि उन्होंने ऐसी कलीसिया के अंदर है जो यीशु मसीह कहता है कि ना ही वो लोग पिता को जानते हैं, ना ही मुझे जानते हैं। मुझे इस प्रकार जानते हैं। कैसा मालूम? यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ऐसी कलीसियाओं में बैठा है। क्योंकि 2 कोरिन्थिय 11 3 वचन और 4 वचन को पढ़ो। पौल क्या कहता है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से, जैसे सांप शुरुआत में बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई, जो सीधा होना चाहिए, उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। पौल को डर है। और क्योंकि स्थिति ऐसा है। क्योंकि आगे लिखता है 4 वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु, इसका मतलब दूसरा यीशु के विषय में है। दूसरा यीशु कौन मालूम है? जो यीशु यूहन्ना ने कहा परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठाने के लिए आया है, वो एक यीशु है। और दूसरा एक यीशु है जहां पर पौल कहता है कोई और दूसरे यीशु के बारे में प्रचार, यानी कि दूसरा यीशु कौन? आज पूरी जगत में पूरा है, गली गलियों में यीशु सब कुछ देता है। मगर यीशु स्वयं बोलता है जो कोई भक्ति का जीवन बिताना चाहेगा वो सताया जाएगा। वो थोड़ी समय के उस काल में तुम रहोगे, विलाप करोगे, सताए जाओगे। वो यीशु, पौल जो प्रचार कर रहा था वो यीशु था। जो पौल के साथ मुलाकात हुआ वो यीशु था। आज ये यीशु, जो यीशु मसीह का भक्त पौल कहता है दूसरा यीशु बचाओ। वो बोलता है जैसे सांप हवा को फंसाया, बहकाया, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन जो यीशु मसीह के साथ जो सीधाई और पवित्रता से होना चाहिए तुमको ना बहकाए। पौल को चिंता है। पौल प्रचार किया, ओवर फिनिश नहीं, उसको चिंता है कोई और प्रचारक घर पर आकर के प्रचार करे, अरे यीशु के पास आओ सब कुछ हो जाएगा। अरे चेलों से परमेश्वर कहता है तुम रहोगे, तुम सताए जाओगे, तुम विलाप करोगे। और तीमुथियुस को लिखता है यदि तू भक्ति के साथ, उसको बताया जा रहा है यदि तू भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेगा तो सताया जाएगा। दुष्ट और धोखा देने वाले यानी कि बहकाने वाले, वे लोग क्या करेंगे? और बिगड़ते जाएंगे। यानी कि आज तुम और हम वो ग्रह के अंदर है और वो काल के अंदर है जहां पर सच्चा भक्त को रोना है, सच्चा भक्त को विलाप है।
इसीलिए आज दूसरा यीशु को इंट्रोड्यूस किया है। वो यीशु क्या मालूम, जो हर कोई उसके पास आएगा। यीशु के पास आओ, सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा चिंता दूर हो जाएगा। जबकि यीशु मसीह बोलता है विलाप है। अगर ये सच मालूम रहेगा, आप विलाप के समय पर आप कभी निराश नहीं होएगा, क्योंकि बाइबल कहता है जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सताया जाएगा। जब तुम सताया जाएगा, आप स्थिर खड़ा रहेगा, क्योंकि यीशु ऑलरेडी पहले से भविष्यवाणी कह चुका है, सताया जाएगा। यस, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये बात, क्योंकि उस पार वो कहता है, वो कह करके गया कि तुम्हारा मन इन सब बातों को देख करके व्याकुल नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहां पर एक दूसरा यीशु को इंट्रोड्यूस किया है। आज पूरी जगत में फैल चुका है। जब सब कोट सूट कार, बड़ा बड़ा लाइट स्पॉटलाइट, सब वो यीशु सिर्फ दुख दूर करता है, गरीब को पैसा वाला बनाता है, घर नहीं है घर देता है। मगर मेरा यीशु ये कह करके गया, मैं ये थोड़े समय के इस काल में, जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर एक ही होगा, जो लोग परमेश्वर का भक्ति करते हैं वे सताया जाएगा, वो विलाप करेंगे, वे लोग रोएंगे। जबकि वहाँ पर लिखता है पूरा जगत आनंद मनाएगा। हमें किस बात का डर? मेरा यीशु जो कह करके गया, दूसरा यीशु आज इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा उतना ही नहीं, उधर आगे भी लिखता है। उधर क्या लिखता है देखो, 4 को पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, पौल बोलता है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। और वो आत्मा किस विषय में था? पवित्र आत्मा आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। क्यों? पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। ये आत्मा आज क्या मिलकर म्यूजिक के जरिए आता है। ये आत्मा क्या होती है कि सभी को नचाता है। ये आत्मा क्या करती है? उनका सभी को रैप नाचने के लिए मजा आता है। सर पे ओढ़नी तक नहीं डालते हैं, उनके सामने ओढ़नी नहीं। ये आत्मा उनको ये सब नहीं, ये सब चीजों को नहीं, ये सब आत्मा क्या करता है? क्या उनका ओढ़नी को निकाल करके नचवाता है और बोलते हैं पवित्र आत्मा है। 2000 साल पहले पौल लिख चुका है क्या होगा, ये काल में क्या होगी। लोगों की पसंद को दिया जाएगा, लोग जो चाहते हैं वो दिया जाएगा, तब जाकर के भीड़ जमा होगा, तब जाकर के वो फ्लाइट में जा सकता है, वो खुद का एरोप्लेन ले सकता है, खुद के ऑडी में जा सकता है, सब कोई सब। पौल जो सच प्रचार कर रहा है, उसको घर पे जाने पर उसको भोजन नहीं है, उसको यहाँ तक कि ठंड है। और तीमुथियुस में लिखता है मेरा चद्दर वहां पर रह गया। चद्दर क्या है? चद्दर वहां पर रह गई है, किसी के साथ भेज दो। वो चद्दर तक खरीद नहीं सकता। आज फ्लाइट खरीद सकते, कार खरीद सकते, सब सोच करके देखो ना यीशु क्या कह करके गया। प्रूफ है यीशु वो थोड़े समय के उस काल में क्या होगा, विलाप होगा, रोना होगा। किसके लिए? किन लोगों को मालूम है? जो भक्ति नहीं करते वो नहीं, जो भक्ति करते हैं उनके साथ ये होगा। क्यों? उस समय के काल में दूसरा यीशु रहेगा, उस समय के काल में दूसरा आत्मा रहेगा। जब सब देखने को अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट लगेगा, बोलेगा पवित्र आत्मा ही है जो काम कर रहा है। जैसा वही, इसलिए तो पौल कहता है मुझे डर है, जिस तरह एकदम डिक्टो पवित्र आत्मा की तरह हूं, बातें ऐसे निकल आएगा। हालेलुया, वॉइस में रहेगा पावर। हमारे में शैतान किस तरह हवा को फंसाया? निश्चय निश्चय तू नहीं मरेगा। वो आवाज में इतनी मिठास थी कि परमेश्वर के बोला हुआ बात को भी दबा दिया। आज वही शैतान राज कर रहा है, शैतान इस पूरी जगत को।
इसलिए पौल उसे चिंता है, मुझे डर है जिस तरह सांप हवा को फंसाया, ऐसा ना हो कि तुम्हें उस पवित्रता में, उस सिधाई से जो पवित्रता यीशु मसीह पे होना चाहिए, उसमें से आपको बहका करके ले जाए। ऐसा ना हो। वो कैसा होगा? दूसरा यीशु के बारे में बता के। हम सभी को सभी जरूरतें हैं, मगर कोई कहता है यीशु के पास आओ सब मिलेगा। और मत्ती की किताब में तो कहा केवल तू मुझे प्रणाम कर, शैतान बोलता है ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। आज हमको जो वो देता है, वो देना चाहता है, वो आज हमें चाहिए। और हमको खुल करके बड़े ओपन मीटिंग में बताया जाता है यीशु आज देगा। मगर यहाँ पर बोलता है ये यीशु कौन था जो ये कहता है जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेगा वो सताया जाएगा। और वो यीशु कौन था जो 16 अध्याय दूसरा वचन में बोलता है तुम्हें कलीसिया से निकाला जाएगा और तुम्हें घात करने वाला ये सोचेगा कि परमेश्वर की आराधना किया उन्होंने। ये कौन सी कलीसिया है? और वो कलीसिया वो लोग हैं जो लोग ना पिता को जानते हैं ना ही तो यीशु को। जो यीशु को जानते हैं वो यही कहेगा ये थोड़े समय के इस काल में मेरे लिए विलाप है, क्लेश है, रोना है, तकलीफ है। मगर पौल को चिंता था ऐसा ना हो कि कोई और यीशु के बारे में प्रचार करे, ऐसा ना हो कि और कोई आत्मा जो आत्मा के विषय में हमने ना कहा था वो कह करके आपको बहका दे। उतना ही नहीं, उधर लिखता है और 4वां वचन आगे आगे और या और कोई सुसमाचार सुनाएंगे, कोई सुसमाचार सुनाएंगे जिससे तुमने पहले न माना था। जब यीशु को, सच्चा यीशु को ग्रहण किया तभी ऐसे से चीजों को पहचाने। इसलिए पौल बोलता है पहले तुमने माना नहीं था, अब मुझे डर है कि वो परिस्थिति आपको उस तरफ खींच ना ले। किसको नहीं चाहिए आज हर कोई व्यक्ति को चाहिए यीशु के पास आओ सब कुछ मिलेगा। जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेगा वो सताया जाएगा, और दुष्ट और क्या बहकाने वाले ना, वो धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए, और ये क्या होगा? बढ़ती जाएगी। हालेलुया। ये दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार, यही चीजें आज हम सभी को हकीकत में जो यीशु मसीह का जो प्रचार था, जो हम सभी को जो आखिरी संदेश दे करके गया कि मेरे लिए तुम गवाह ठहरोगे, वो गवाह आज और कोई दिशा में ले गया। 14 अध्याय 12 में बोलता है जो मुझ पर विश्वास करेगा। और बातें कौन सी बातों के विश्वास? जो मुझ पर विश्वास करेगा। कौन सी बातों का विश्वास? जो बातें मैंने कही उन बातों पे विश्वास। जो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं उन बातों पे विश्वास। जो मैं तुम्हारे बीच में एक आदर्श छोड़ गया उस आदर्श पे चलने की वो विश्वास। जब मैं दूसरों को क्षमा किया, वैसे जब तुम उस आदर्श पे जब तुम चलते हो, तुम औरों को क्षमा करते हो। आप और हम यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके पीछे चलने वाले को परमेश्वर बोलता है जो काम मैंने किया वो तुम भी करोगे। वो दूसरा यीशु नहीं, वो दूसरा यीशु सिर्फ यहाँ का देता है, यहाँ का चीज है। वो पौल उसके विषय में बताता है मुझे डर है ऐसे कोई और आकर के ऐसे प्रचार करके आपको सत्य और सीधाई से आपको खींच ना ले। यानी कि वो एक ही बोलेगा, वो भी यीशु के बारे में बोलेगा, वो भी पिता के बारे में बोलेगा, मगर उसका बोला हुआ बातों पर स्थिर खड़ा रहने के लिए नहीं कहेगा। वो कहेगा यीशु मसीह की मत चुका दिया है, अभी बाकी हम कैसा जीना है, हम जैसा जीना वैसा जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम और तुम व्याकुल हो जाए, तुम और हम चिंता करें, जो परिस्थिति को देख करके हम डर जाए। नहीं, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, ये सब रहेगा, क्लेश रहेगी। हर पौल के पीछे तकलीफ था, क्लेश थी, जोखिम था, मगर उसके जरिए बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे, क्योंकि
वो उस यीशु का प्रचार कर रहा था जो यूहन्ना कह रहा था परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाने के लिए आया है, ये प्रचार कर रहा था। और पौल ये जानते हुए जोखिम आया, तकलीफ आया, वो कहता है, वो क्या बोलता है, यद्यपि मेरा बाहरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नष्ट होता है, वरन भीतर क्या होता है, मैं प्रतिदिन नया होता जाता हूं। शैतान कितना भी बाहर से धक्का दे, मगर भीतर से हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार होता रहना है। 2025 उन लोगों के लिए सुरक्षा है जो प्रतिदिन भीतर के लिए काम करता है। बाहरी से नष्ट करने वाला वो चीजें आपको कमजोर नहीं बनाएगा, वरन भीतर से क्या होगा, हम प्रतिदिन नया होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको निराश नहीं होना है। जोखिम, तकलीफ। वो 20 वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। क्या लिखता है 20 वचन? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु क्या बोलता है, देखो, परंतु संसार आनंद करेगा। संसार के अगर आप होते, आप भी आनंद करते। परमेश्वर बोलता है चेलों से, तुम विलाप करोगे, रोगे, वरन संसार आनंद करेगा। वो रुमाल घुमाएगा, वो रुमाल घुमाएगा, वो धोखे में है। वो क्या बोलता है, दुष्ट और बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। 20 बोलता है तुम रहोगे, विलाप करोगे, वरन संसार आनंद करेगा। आगे, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगी, परंतु ये आनंद की बात है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यही है उम्मीद, यही है उम्मीद। तुम्हारा शोक क्या होगा, आनंद में बदलेगा। हमको सब दिखाई देगा, रोना धोना, यस, मगर जिसके घर यीशु है, परमेश्वर बोलता है वो सब आनंद के साथ जीवन बिताएगा। क्योंकि कोई भी क्लेश, रोना, तकलीफ, दुख परमेश्वर के भक्तों को झुका नहीं सकता। क्योंकि बोलता किसी घोड़ा रथ पर भरोसा करता है, वे झुक जाएंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। यीशु की बातों पर खड़ा रहो, आप कभी निराश नहीं होगा। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा होता भी रहेगा, ऐसा घटना, हर इस काल में होने वाला हर घटना को अब आनंद के साथ स्वीकार करेगा। क्योंकि आप भीतरी मनुष्य तो प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, नया होता जा रहा है। हालेलुया।